हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। तो जी बंकू का वीडियो आया था, मगर उसमें सिर्फ गाड़ी ही आई गई दिखाई दी, बस उसके अलावा कुछ नहीं था। मगर हाँ, दो तीन चीज़ें और हैं जो बात कर लेते हैं, मैं भूल जाऊँ उससे पहले। आजकल मैं भूलती बहुत हूँ। मैंने आज वीडियो में भी आपने बोला था कि मैं नमक भूल जाऊँ, उससे पहले ही मैं डाल देती हूँ नमक। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और बात करते हैं कि भाई तबेले में कोई मोहतरमा आई थी जिसे स्क्रिप्ट मिली हुई थी। वो अपने स्क्रिप्ट के हिसाब से बोलकर चली गई। अब मैं कल परसों आऊँगी जब मुझे दूसरी स्क्रिप्ट मिलेगी तब। तो उस मोहतरमा का कहना ये है, हर बार से मैं ये सोचती आ रही हूँ, वो भोजपुरी चैनल पे भी मैंने सुना नोना जीजा ने ये कर दिया वो कर दिया। तो देखिए उसके ऊपर से मैंने सोचा चलिए पहले भी बहुत टाइम हमने बातें कर भी ली है, मगर फिर भी आज बात कर लेते हैं कि भाई देखिए इनका कहना ये है कि बंकू ने अभी ये स्क्रिप्ट बंकू ने अगर एक ही बात चल रही है, मतलब समझ लो कि ये स्क्रिप्ट यहाँ से पुल के इस पार वालों के यहाँ से आई है। तो यहाँ पर बंकूपुर से इन सबको स्क्रिप्ट मिली है। इस बार इस सेंसिटिव टॉपिक लिया गया है कि भाई नोना आया था और बंकू की माता जी के ऊपर हाथ आकर चला गया था। भाई देखिए आप लोग सोचिए और थोड़ा दिमाग लगाइए, क्या घर की लेडी को कोई आकर पीट के जाएगा? तो जहाँ पर हम रहते हैं अड़ोस पड़ोस में हमारे रिश्ते तो अच्छे होते हैं ना सबके साथ। तो क्या हमारे घर पर कोई बुजुर्ग महिला है और आसपास वाले कहीं पे झगड़ा होता है तो पता है सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, और कोई ऐसा आदमी आएगा और वो बुजुर्ग महिला को हाथ देगा, अड़ोस पड़ोस वाले कुछ नहीं करेंगे? नहीं हम नहीं करेंगे, हमें डर लगता है ऐसा करेंगे नहीं, वो हेल्प करने आएंगे ही उसमें। तो क्या इसकी माताजी के ऊपर हाथ उठा तब कोई आया नहीं? और चलिए अड़ोस पड़ोस वाले सोचे कि इनके घर के मामले में हम नहीं बोलते, मगर इनके घर के सामने ही वहां पर इनकी मौसी जी रहती है ना, तो मासी जी नहीं आई या मासी जी की बेटी बहुएं कोई नहीं आया? जब इतना चिल्ला रहे थे, मारझाट हो रही थी इनके घर पे, वहां से कोई नहीं आया यहाँ पर छुड़ाने के लिए अपनी मासी को या बहन को छुड़ाने नहीं आए? चलिए नहीं आए, छोड़ते हैं, आगे बात करते हैं। अब हम लेडी से हैं, हमारे घर पे हमारी माँ है और कोई है जो घर पे आया है, जीजा आया है, उसका यहाँ पर झगड़े चल रहे हैं हमारे घर में, और जीजा ने मेरी सास के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। मैं कुछ भी उठाकर उसे पीटूंगी कि मेरी माँ के ऊपर, चलिए सास तो दूर है, मेरी माँ के ऊपर कोई भी आएगा आदमी और हाथ उठाने की कोशिश करेगा, मैं कमजोर हूँ मगर फिर भी मैं अपनी सर उसके ऊपर हाथ उठाऊंगी कि नहीं? चप्पल उठा के मारूंगी, बैट उठा कर मारूंगी, या फिर झाड़ू उठाऊंगी, अपनी क्षमता के अनुसार मारूंगी। चलो मुझसे वो भी नहीं हुआ, मैं इतना तो कर सकती हूँ ना कि मैं पुलिस कंप्लेंट करूँ। तो जब लेडीज होकर इतना सोच सकते हैं कि चलिए हमारे घर में अगर हमारे बुजुर्ग होते हैं, उनके ऊपर अगर कोई आदमी आकर हाथ उठाए तो हम उसको अपने सामने से इतना तो पीट ही सकते हैं कि उसे थोड़ी अक्ल आए, और अगर हम वो ना कर सकते हो तो हम एटलीस्ट पुलिस कंप्लेंट तो तुरंत कर ही सकते हैं। तो ये मर्द होकर, आदमी होकर, क्या इसने कुछ नहीं किया? जब इसकी माँ के ऊपर जो नोना जीजा ने आकर हाथ उठाया, इसने कुछ नहीं किया, बस ये चुपचाप खड़े होकर सब चीज़ें इसने देखी, और इनके अड़ोस पड़ोस वालों ने भी कुछ नहीं किया। एक बुजुर्ग महिला को, आपकी पड़ोसी है, उसे मार खाते हुए आप लोगों ने देखा। इसकी मासी जी है, उन्होंने भी अपनी बहन को पीटते हुए देखा, कुछ नहीं किया इन लोगों ने। सोचिए ना जरा, अगर ये हुआ होता तो कितना बड़ा बवाल होता। ये जो नोना जीजा है, क्या वो जेल नहीं जाता? क्योंकि तभी नहीं तो आसपास में से ही कोई ये चीज़ें देखकर कोई भी कंप्लेंट कर देता। घर के नहीं करते तो चलिए झगड़े हो रहे हैं, घर के नहीं करते, अड़ोस पड़ोस वाले फ़ोन कर देते हैं पुलिस को कि भाई घर में बुजुर्ग महिला है, झगड़े हो रहे हैं, और उनके रिश्तेदार आकर उन्हें पीटते हैं, नहीं होता। मगर यहाँ पर लॉजिक इस्तेमाल नहीं किया है इन लोगों ने, सिर्फ ऐसे ही स्क्रिप्ट मिली है, हमें बोलना है, थोड़ा दिमाग भी इस्तेमाल किया कीजिए। जहाँ पर गोबर भरा है वहाँ पर थोड़ा दिमाग भरते तो ये चीज़ें आपके समझ में आती कि भाई देखिए सही बात क्या है। यहाँ पर बातें रखनी है तो सही बात रखो। इन लोगों का सबका मोटो अभी एक ही हो गया है कि भाई सब मिलकर 3-4 चैनल पर एक के बाद एक लाइव लगाते जाओ,
बीच में एक लाइव ख़त्म होती है, आधे घंटे का ब्रेक लो, दूसरी की लाइव चालू होगी, फिर सारे भेड़े वहाँ पर पहुँच जाएगी उस लाइव में। यहाँ पर इन्हें 6 घंटे कम पड़ जाते हैं, फिर उस लाइव में भी जाकर वही टॉपिक घुमा फिरा के रखा होता है, वहाँ पर उसके बारे में बात करते हैं और नई कोई बात नहीं होती है, डेली की डेली वही होती है। एक बार ये बातें की, 1 महीना बाद फिर वही बातें ये लेकर आते हैं, माता जी के ऊपर हाथ उठाया गया, ये कहा गया, और इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है, कहीं से कोई सबूत या कुछ नहीं आया है, सिर्फ इतना कि बंकू ने अपनी लाइफ में कहा है। तो भाई तुम्हारा बंकू तो नल्ला है फिर तो। अगर तुम्हारी माँ के साथ इतना कुछ होता है और तुम अगर कुछ नहीं करते तो तुम नल्ले हो। और आप लोग भी बताइएगा कि ऐसा कुछ हो और घर का बेटा या आपके रिश्तेदार या आपके पड़ोसी कुछ ना करे, हो सकता है ऐसा? नहीं हो सकता है। मगर यहाँ पर भाई सबूतों की बातें नहीं होती है, क्योंकि ये कोर्ट नहीं है। यहाँ पर इन्हें जो ठीक लगता है वो ये बकवास करती रहती है। तभी तो इन लोगों का कहना ये है, कितनी बार कहा गया है, और बोलना भी इसलिए पड़ता है कि नए व्यूअर्स जुड़ते हैं, उन्हें सच नहीं पता होता है और वीडियो सारे हाइड किए गए हैं, और जो वीडियो रखे हुए हैं वो और अंदर की सच्चाई में जो फ़र्क था वो नहीं बताया गया है। तो वो चीज़ें इन्हें जो देखेंगे 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे, नए व्यूअर्स जो वो लाइव सुनेंगे उन्हें तो वही सच लगेगा, जहाँ पर बताया गया है कि प्रीतो ने किया क्या है। वैसे प्रीतो की माँ की बुराई इनके यहाँ पर चलती ही रहती है कि प्रीतो की माँ ऐसी है, उसने संस्कार नहीं दिया है, वो तो ऐसे है, गुलछड़े उड़ाती है, ऐसे घूमती रहती है, अपनी सेल्फियाँ निकालती है, ये उम्र में ये करती है। ये बातों में वो बहुत बुरी लगी। मगर हाँ देखो, प्रीतो की तो माँ ने भी कहा है कि प्रीतो कितनी झगड़ाड़ी है, तभी तो उसकी सास और ननंद के साथ नहीं पटी, ऐसा तो प्रीतो की माँ ने कहा है। क्यों प्रीतो की माँ की क्यों बात सुनते हो फिर? प्रीतो की माँ ने तो बहुत कुछ ऐसा किया है जो तुम लोग ही कहती हो कि उसमें तो अक्ल नहीं है, वो आवारा है, ऐसी है वैसी, क्योंकि तुम तो उसकी माँ की इज्जत करती ही नहीं हो, कहती हो कैसी माँ है जो अपनी बेटी को घर नहीं भेजा है। तो आज उनकी ये बातें क्यों सुनती हो? और एक पॉइंट चल रहा है यहाँ पर कि भाई प्रीतो के ससुराल, प्रीतो की सास ने प्रीतो को 9 महीने सेवा की और इससे तो उसकी 4 दिन सेवा नहीं हुई, जबकि वो अस्पताल गई थी और अस्पताल में से आई। यहाँ पर सबूत थे, हमें बोलने की ज़रूरत, अभी देखिए किसी के चैनल पर वो वीडियो था मगर हट गया, और यहाँ पर आप लोगों में से ही किसी ने भी कहा, किसने कहा था, अब नाम मुझे याद नहीं, कि हाँ हमने भी देखा है वो वीडियो जहाँ पर ये वीडियो था। अब यहाँ पर प्रीतो ने, जहाँ पर कहते हैं प्रीतो की सास अस्पताल में थी, तब हम लोगों ने देखा है कि प्रीतो बच्चे को वो स्टॉलर में बिठाकर किचन में रखकर, वहाँ पर किचन में खड़े रहकर वहाँ पर खाना पकाती थी। जब इसकी सास अस्पताल में थी बहुत टेंशन में नज़र आती थी प्रीतो, मगर अपने छोटे बेटे के साथ ये वहाँ पर घर पे पूरा टाइम रहती थी, अपना खाना पीना भी सब बनाती थी, सब करती थी। ये बंगो अस्पताल जाता, घर आता, ये सब चीज़ें होती थी। और उसके बाद भी जब इसकी सास, प्रीतो की सास अस्पताल से घर आई, उसके बाद भी प्रीतो का, जब भी बंगो का वीडियो स्टार्ट होगा आप देखना, ये प्रीतो हमें अपनी सास के कमरे में उनके पलंग पे बैठी हुई नज़र आएगी। क्यों? क्योंकि वो बीमार थी। अगर ये अपनी सास का नहीं रखती होती या सेवा नहीं करती होती तो ये उनके पलंग पे पास जाकर क्यों बैठती? ये बाहर बैठ जाती अपना मोबाइल लेके या अपना बच्चा लेकर? नहीं, जब भी बंकू ने वीडियो चालू किया है ये वहीं पे नज़र आती और बंकू आता, फिर ये वहाँ से निकलकर किचन में जाकर चाय बनाती, तब बंकू बैठता था माता जी के पास। और जब बंकू को ज़्यादा काम था ऑफिस का, तब इसने शायद अपनी LIC नहीं छोड़ी थी या रखने गया होगा, तो ये जा रहा था, तब इसने वीडियो बनाया था। उसमें कहा था इसने कि मैं जा रहा हूँ, मम्मी जी की तबीयत ख़राब है मगर ठीक हो गई है अब, मगर प्रीतो है उनकी देखभाल के लिए, तो वो अच्छे से माता जी का ख्याल रख रही है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तो अगर प्रीतो नहीं रखती होती ख्याल, तो ये बंकू क्यों कहता अपने वीडियो में कि ख्याल रखती है? और बंकू के ही कितने सारे वीडियो में हमें नज़र आया है कि प्रीतो को वहाँ पर इसकी माता जी के साथ बैठे हुए पाया गया है। मगर नहीं, फिर भी यहाँ पर कहा जाता है कि उसकी सास ने तो 9 महीने सेवा की और इसने क्या किया? कौन से 9 महीने होते हैं? कौन सी ऐसी सास है जो 9 महीने बिठा कर खिलाती है? और ऐसी सास लास्ट के डिलीवरी के जो 8-15 दिन होते हैं उसमें ही सास करती है, उसके अलावा सासें कुछ नहीं करती होती हैं। तो प्रीतो का तो अस्पताल गई आई, यहाँ पर सीरीज लगी हुई थी, उसके बाद भी उसने भजियों की तैयारी की थी।
अब उसके वीडियो वो शॉर्ट यहाँ पर नहीं डाल सकते, ऐसे इसलिए नहीं डाले, नहीं तो मैं वो भी यहाँ पर डालकर आपको दिखा दूँ कि हाथ में वो सीरीज लगी हुई है, उसके बाद भी उसने भजिए का बैटर पूरा तैयार किया है। वहाँ से अगर एक बार नस के ऊपर से सुई खिसक जाएगी, ज़्यादा आपका प्रेशर पड़ेगा तो वो फिर से डलवानी पड़ती है, और कितना यहाँ पर दर्द होता है जब नसें नहीं मिलती है। मगर नहीं, यहाँ तो यही बताया जाएगा लोगों को कि भाई देखिए उसने तो कुछ काम किया ही नहीं, उसकी सास ही काम करती थी पूरा दिन। कुछ नहीं प्रीतो के, चलिए उसकी सास आपको अच्छी लगती, प्रीतो के पुराने वीडियो पड़े हैं उससे देखिए, और जो बंकू के यहाँ पर 1-2 वीडियो पड़े हैं उसने तो वो डिलीवरी, बंकू की भी आप देखो, सातिर दिमाग देखो, इसने वही वीडियो डाले जहाँ पर इसकी खुद की सफाई दी जाए कि मेरी बहना ने ये किया, मेरी डिलीवरी वाले वीडियो इसने डाले जहाँ पर प्रीतो कुछ नहीं कर सकती थी, तो वहाँ पर उसे फ्रूट काट कर देते थे तो वो वीडियो बनाते थे, दूध देते थे तो उसका वीडियो बनाते थे, और यहाँ पर ये बंकू महाराज तो गाते ही रहते थे। मैं भी यहाँ पर इसके साथ रात को होता हूँ, मैं भी यहाँ पर इसके साथ होता हूँ, मैं भी बच्चे का डायपर चेंज किया है, मैंने भी बच्चे का डायपर चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ये जताई जाती है कि ये लोग गलत, और ये सही है। सारी गलती प्रीतो ने ससुराल जाकर सारी चीजें गलत प्रीतो ने ही की। आज तो मैंने 1 ही मिनट का सुना था जिसमें कोई कह रही थी, मैंने कहा इसकी दिमाग है कि गोबर है पता नहीं, कह रही थी प्रीतो तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इससे बेटा दिया है, ये आज तुम्हें बंकू का शुक्रगुजार होना चाहिए, बंकू की वजह से तुम्हें बेटा मिला है, तुम्हें उसका शुक्रगुजार करना चाहिए। आज तुम्हारे घर में सब बेटे के लिए तरस रहे हैं, मगर तुम्हें बेटा मिला है बंकू की वजह से, तो उसका शुक्रिया करो, उसके लिए तारीफें करो। ऐसा मैंने इतना ही, मैंने आवाज़ इतनी फटी ऐसी लगी मुझे, ऐसे कोई ऐसे करके बोल रहा हो, ऐसा लगा। मैंने तुरंत वहाँ से मैं भाग गई, मैं कहा ये क्या कर रही है। बंकू पुराण फिर इसने चालू कर दिया है, वही मोहतरमा है, सब जानते होंगे कि ये कौन होगी जी, वही मोहतरमा है जो हमेशा कभी कभी बहुत चिल्लाती है, और बंकू के गुणगान के लिए तो पूछो, एक पूरा पुराण लिख दे ये लेडी बंकू की तारीफों के लिए। तो चलिए ये था आज का वीडियो, अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।